तो आइए सीधे आज की इस कथा विवेचना में चलते हैं। कल्पना कीजिए, चारों तरफ अज्ञानता का घना कोहरा है और रहस्यमयी नैमिषारण्य के घने जंगलों में कुछ बहुत ही अद्भुत होने जा रहा है। आज हम पुरुषोत्तम मास महात्म्य के पहले अध्याय की गहराइयों में उतरेंगे। यह सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि एक ऐसी खोज की शुरुआत है जो उस गहरे अंधकार को मिटाने वाली है। अब यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प सवाल सामने आता है। इस अंधकारमय और उथल-पुथल से भरी दुनिया में हम सच्चाई को कैसे खोजें? असल में यही वो सवाल था जिसने प्राचीन भारत के महान ऋषियों को भी सोचने पर मजबूर कर दिया था। है ना कमाल की बात? हजारों साल पहले का उनका ये संघर्ष आज की हमारी मॉडर्न जिंदगी की चुनौतियों से कितना मिलता जुलता है। भाग 1, पवित्र संगम। नैमिषारण्य में कोई छोटी मोटी सभा नहीं चल रही है। असित, देवल, भृगु, अंगिरा, वामदेव, शौनक, जरा इन नामों पर गौर कीजिए। महर्षियों का एक पूरा महाकुंभ लगा हुआ है। ये सभी वेदों के ज्ञाता और परोपकार में लगे रहने वाले सिद्ध ऋषि हैं, जो दुनिया की भलाई के लिए एक विशाल महायज्ञ कर रहे हैं। इन नामों की मौजूदगी ही बता देती है कि ये आयोजन कितना भव्य है। और तभी इस महासभा में एक बड़ी ही शांत लेकिन बेहद प्रभावशाली शख्सियत की एंट्री होती है। सूत जी, एक घुमक्कड़ कथावाचक, पेड़ों की छाल के वस्त्र पहने हुए, मस्तक पर ऊर्ध्व पुंज तिलक, गले में तुलसी की माला और सिर पर जटाओं का मुकुट। उनका ये रूप ही उनकी गहरी आध्यात्मिकता को साफ साफ बयां कर रहा है। सूत जी को देखते ही वो सभी महान ऋषि अचानक सम्मान में खड़े हो जाते हैं। उन्हें आदर के साथ आसन दिया जाता है और फिर वो एक बड़ा ही सुंदर सा निवेदन करते हैं। वो कहते हैं कि हमें वो अमृत दीजिए जो इस संसार रूपी रोग को जड़ से खत्म कर सके। मतलब मुनिगण एक ऐसी कथा सुनना चाहते हैं जो सीधे मोक्ष का रास्ता दिखा दे। भाग 2, महातीर्थ यात्रा। इस निवेदन को सुनकर सूत जी अपनी उस लंबी तीर्थ यात्रा का हाल सुनाना शुरू करते हैं जो उन्होंने अभी अभी पूरी की है। पुष्कर से शुरुआत करके वो यमुना और गंगा के पावन तटों से गुजरे, फिर काशी होते हुए गया जी पहुंचे जहां उन्होंने पितरों का तर्पण किया, और फिर आगे त्रिवेणी संगम तक। हर एक जगह उनकी आध्यात्मिक यात्रा का एक बेहद अहम हिस्सा रही। और सफर यहीं खत्म नहीं होता। गोदावरी कावेरी पार करके वो सीधे दक्षिण में रामेश्वरम पहुंचे, फिर एकदम उत्तर की ओर हिमालय की वादियों में बद्रिकाश्रम जाकर भगवान नारायण के दर्शन किए, और वहां से सिद्ध क्षेत्र होते हुए आ पहुंचे कुरुदेश और हस्तिनापुर। सोचिए जरा, पूरे भारतवर्ष की ये कितनी विशाल और अद्भुत परिक्रमा थी। भाग 3, गंगा तट, हस्तिनापुर। हस्तिनापुर में गंगा तट का नजारा एकदम अलग ही है। महान राजा परीक्षित अपना सारा राजपाट त्याग कर अपनी आने वाली मृत्यु का इंतजार कर रहे हैं, और उनके इर्द गिर्द बैठे तपस्वियों को देखिए। कोई पूरी तरह निराहार है, कोई सिर्फ हवा पीकर जीवित है, कोई सिर्फ जल पर है, तो कोई केवल सूखे पत्तों के सहारे है। तपस्या का ये स्तर सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला है। भाग 4, एक दिव्य हलचल। और ठीक इसी गंभीर माहौल के बीच एक अभूतपूर्व सन्नाटा छा जाता है। दूर से एक आकृति गंगा तट की ओर बढ़ रही है। यह इस कथा का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट है। महामुनि व्यास जी के पुत्र 16 वर्षीय युवा और तेजस्वी योगीराज शुकदेव जी पधार रहे हैं। उनका तेज इतना प्रखर है कि मृत्यु का वो उदास माहौल अचानक जैसे रोशन हो उठता है। शुकदेव जी का ये अवधूत रूप अपने आप में गहरा रहस्य है। उन्हें दुनियादारी से कोई मतलब नहीं। उनके पीछे पीछे अज्ञानी लोगों की भीड़, बच्चे, महिलाएं उन्हें चिढ़ा रहे हैं, उन पर धूल फेंक रहे हैं। लेकिन शुकदेव जी, उन्हें रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ रहा। वो अपने ही परम वैराग्य में पूरी तरह लीन है। इस दृश्य को समझाने के लिए मूल ग्रंथ में एक कमाल का रूपक दिया गया है। जैसे एक विशाल मस्त हाथी अपने आसपास भिनभिनाती मक्खियों की कोई परवाह नहीं करता ना, ठीक उसी तरह शुकदेव जी अपने पीछे शोर मचाती उस भीड़ को पूरी तरह से नजरअंदाज कर रहे हैं। असल में वो साक्षात ब्रह्म रूप हैं। उनके रूप का वर्णन भी बड़ा विरोधाभासी है। लंबे और चिकने बाल, शंख जैसी सुंदर गर्दन, लेकिन पूरा शरीर धूल से सना हुआ। और फिर भी उस धूल के नीचे से एक ऐसा अलौकिक दिव्य प्रकाश निकल रहा है जिसे देखकर वहां मौजूद हर कोई बस दंग रह जाता है। और फिर आता है पहले अध्याय का वो सबसे खूबसूरत आखिरी नजारा। शुकदेव जी के पास आते ही वो भीड़ पीछे हट जाती है।
सभी महान ऋषि एकदम से उठ खड़े होते हैं। उन्हें एक ऊंचे आसन पर बैठाया जाता है और सब उन्हें ऐसे घेर कर बैठ जाते हैं जैसे आसमान में तारों के बीच चंद्रमा चमक रहा हो। ये दिखाता है कि उन ज्ञानियों के मन में इस 16 साल के युवा के लिए कितना अथाह सम्मान था। तो यहाँ आकर पहला अध्याय एक बड़े ही रहस्यमयी मोड़ पर रुकता है। ये सोचने वाली बात है कि मृत्यु के मुहाने पर खड़े एक महान राजा को ये 16 साल का युवा योगी आखिर ऐसा कौन सा परम ज्ञान देने वाला है। ऐसा कौन सा रहस्य सामने आएगा जो राजा को मोक्ष का मार्ग दिखाएगा। ये एक ऐसा सवाल है जो आगे की कथा के लिए बहुत उत्सुकता जगाता है। आज के इस विवेचन में हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पुरुषोत्तम मास महात्म्य कथा का अध्याय 2 हम जानेंगे कि कैसे नारद मुनि बद्रीनाथ पहुंचते हैं, कलयुग के जीवों के उद्धार के लिए प्रश्न करते हैं और फिर श्री नारायण इस पावन पुरुषोत्तम मास की महिमा बताना शुरू करते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के इस रहस्य में गोता लगाते हैं कि आखिर कैसे एक छोड़े गए शापित समय को ब्रह्मांड का सबसे पवित्र काल बना दिया गया। अब जरा कल्पना कीजिए बद्रीनाथ धाम की, हमारी इस भागदौड़ भरी शोर शराबे वाली दुनिया से बहुत दूर, एकदम शांत नर नारायण आश्रम का वो इलाका जहां पवित्र गंगा और अलकनंदा कल कल करती बह रही हैं। मतलब वहां की छटा ही कुछ और है। ये एक ऐसी जगह है जहां पहुंचते ही मन के सारे विकार, सारी चिंताएं बस छूमंतर हो जाती हैं। और इसी परम शांत माहौल में देवों के देव भगवान श्री नारायण गहरे ध्यान और अपनी कठोर तपस्या में लीन थे। और ठीक इसी समय इस शांत वातावरण में प्रवेश होता है देवर्षि नारद का। आते ही उन्होंने ध्यानमग्न श्री नारायण को साष्टांग प्रणाम किया और बोले, हे जगन्नाथ, हे कृपा सागर, हे सतपते, आपकी जय हो। अब देखिए, ये सिर्फ एक देवता का दूसरे देवता को कोई सामान्य अभिवादन बिल्कुल नहीं था। इसके पीछे की भावना बहुत गहरी थी। असल में ये पूरी इंसानियत की तरफ से एक बहुत बड़ी पुकार की शुरुआत होने जा रही थी। अब यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात सामने आती है ना, वो है हमारे कर्मों के नियमों में आया एक बहुत बड़ा बदलाव। नारद जी ने श्री नारायण से कहा कि उनका जो एक कठोर तप है वो ब्रह्मांड को संतुलित करने के लिए है। सतयुग का नियम याद है? तब अगर कोई एक व्यक्ति पाप करता था तो पूरी पृथ्वी को उसका फल भुगतना पड़ता था। सबके सब पापी माने जाते थे। लेकिन नारायण की इसी तपस्या ने सब कुछ बदल दिया। कलयुग में नियम बिल्कुल अलग हो गए। अब जो पाप करेगा सिर्फ वही अपने कर्मों का फल भोगेगा, कोई सामूहिक दंड नहीं मिलेगा। ये हमारे आज के युग के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण बदलाव था। खंड 1, कलयुग का संकट, मानवता का भारी बोझ। तो कर्मों का फल व्यक्तिगत तो हो गया, लेकिन फिर भी इस युग में एक बहुत बड़ा संकट खड़ा हो गया जिसे लेकर नारद जी प्रभु के पास आए थे। आइए अब उस मूल समस्या की ओर बढ़ते हैं। जरा कलयुग की इन पीड़ाओं पर एक नजर डालिए। सांसारिक मोह, अशांति, भयंकर गरीबी, बीमारियां, अपनों को खोने का दुख और आध्यात्मिक पतन। क्या ये सब कुछ हमें अपने आसपास अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में नजर नहीं आता? बिल्कुल आता है। नारद जी ने भगवान को यही बताया कि कलयुग के लोग पूरी तरह से मोह माया में फंस चुके हैं। मन अशांत है, चारों ओर दुख और निराशा है। इंसान जैसे अपनी दिशा ही भूल गया है। सच कहूं तो यह आज के हमारे समाज की बिल्कुल सटीक तस्वीर है। ये सारी बातें एक बहुत ही खास चीज की ओर इशारा करती हैं। नारद मुनि यहाँ सिर्फ एक ज्ञानी या संदेशवाहक नहीं थे, वो एक बेहद संवेदनशील और करुणा से भरे हुए दर्शक की भूमिका में थे। कलयुग के जीवों की हालत देखकर उनका दिल पसीज गया था। वे यहाँ अपने किसी निजी स्वार्थ के लिए नहीं आए थे, वो तो पूरी मानवता के कल्याण के लिए हमारे इन रोजमर्रा के दुखों का कोई अचूक इलाज ढूंढने आए थे। और इसी दर्द को समझते हुए नारद जी ने प्रभु से वो सवाल पूछा जो हम सबके मन में कहीं न कहीं होता है। उन्होंने पूछा कि अथाह कष्टों से भरे इस युग में जहां हर प्राणी इतने गहरे दुखों में डूबा है, उनके उद्धार और मोक्ष का सबसे सरल और अंतिम मार्ग क्या है? ये प्रश्न वाकई बहुत गहरा है। एक पल रुककर सोचिए, इतने घने अंधकार से बाहर निकलने का आखिर क्या रास्ता हो सकता है? खंड 2, एक महान रहस्योद्घाटन, श्री नारायण का उत्तर। नारद जी की इस करुण पुकार के बाद एक पल का सन्नाटा छा गया और फिर एक बहुत बड़े अलौकिक रहस्य से पर्दा उठता है। नारद जी की चिंता सुनकर श्री नारायण बस एक क्षण के लिए ध्यान मग्न हुए और फिर वो खिलखिलाकर हंस पड़े। अब ध्यान दीजिएगा, ये कोई साधारण हंसी नहीं थी। ये एक ऐसी दिव्य मुस्कान थी जो अज्ञान और इंसानी दुखों के घने अंधेरे को चीरने वाली थी, जैसे कोई रोशनी की किरण फूट पड़ी हो।
प्रभु समझ गए थे कि अब वक्त आ गया है उस गहरे रहस्य को बताने का जिसे अब तक बड़े बड़े ऋषियों से भी छिपाकर रखा गया था। तब श्री नारायण ने अत्यंत गंभीर लेकिन पूरी तरह से करुणा से भरी वाणी में कहा, मैं वो अद्भुत कथा कहूंगा जो दरिद्रता को मिटाती है, रोगों का नाश करती है और सर्वोच्च मोक्ष प्रदान करती है। ये सुनकर ही रोमांच हो जाता है। ये कोई छोटा मोटा समाधान नहीं था, ये साक्षात भगवान की तरफ से दिया जा रहा एक अचूक अस्त्र था। तो यहाँ जो सबसे अहम बात है वो ये कि भगवान में जिस अचूक उपाय की बात की वो कोई जड़ी बूटी नहीं बल्कि एक समय है, पुरुषोत्तम मास। ये वैदिक पंचांग का वो अतिरिक्त या एक्स्ट्रा महीना है जिसे हम अधिक मास भी कहते हैं। श्री नारायण ने बताया कि इस खास महीने के स्वामी साक्षात दया सागर पुरुषोत्तम भगवान ही हैं और इसी वजह से ऋषि मुनि इसे पुरुषोत्तम मास के नाम से पुकारते हैं। अब इस बात ने नारद जी को थोड़ा उलझा दिया, क्योंकि हम जानते हैं कि चैत्र वैशाख जैसे जो 12 सामान्य महीने हैं उन सबके अपने अपने तय देवी देवता हैं, लेकिन ये जो एक्स्ट्रा महीना है ये कहां से आ गया, जिसे दुनिया ने सूर्य की संक्रांति न होने के कारण मलमास कह दिया था, एक अपवित्र बिना स्वामी का महीना मानकर हर शुभ काम से बाहर कर दिया था। तो भला वो त्यागा हुआ महीना इतना चमत्कारी और फलदायी कैसे हो गया? इसी उलझन को दूर करते हुए श्री नारायण ने स्पष्ट किया कि यही वो अधिक मास है जो कलयुग की हर पीड़ा का इकलौता और अचूक इलाज है। इस पवित्र महीने में जो भी व्रत, दान या स्नान करता है उसकी पुरानी से पुरानी बीमारियां दूर हो जाती हैं, गहरी दरिद्रता खत्म हो जाती है और सबसे बड़ी बात ये इंसान को इस दुनिया के जन्म मरण के चक्र से निकालकर सीधा मोक्ष दिलाता है। सोचिए जरा, जो महीना कभी सबसे नीचा, सबसे अपवित्र माना जाता था, आज वो अपनी महिमा के कारण सभी महीनों का राजा बन गया है। लेकिन सवाल वही का वही है, ये चमत्कार हुआ तो हुआ कैसे? जिस महीने को सबने बेकार समझकर छोड़ दिया था उसका हाथ आखिर किसने थामा? इस तथाकथित मलमास का असली देवता कौन है? और ऐसा क्या हुआ जिसने एक ठुकराए हुए समय को ब्रह्मांड का सबसे शक्तिशाली और पवित्र महीना बना दिया? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जो दिमाग को सोचने पर मजबूर कर देते हैं। इस अद्भुत कहानी के आगे के हिस्से को हम अपने अगले विश्लेषण में कवर करेंगे। तब तक के लिए इन सवालों पर विचार जरूर कीजिएगा। हम पुरुषोत्तम मास महात्म्य के 3रे अध्याय की गहराई में गोता लगाने वाले हैं। तो चलिए इस प्राचीन और रहस्यमयी कथा के जरिए इस लौकिक रहस्य को समझते हैं। इस पूरी कथा में जो सबसे दिलचस्प बात सामने आती है वो ये है कि कैसे हमारी धरती पर होने वाली पीड़ा असल में ब्रह्मांडीय संघर्षों का ही एक आईना होती है। हम अक्सर ये मान बैठते हैं कि हमारे दुख सिर्फ हमारे हैं, है ना? लेकिन इस महात्म्य के अनुसार हमारी लौकिक पीड़ा और दैवीय शक्तियों के बीच एक बहुत गहरा कनेक्शन है। आइए इसे पांडवों के जीवन के एक बेहद मुश्किल दौर के जरिए समझने की कोशिश करते हैं। ये घटनाक्रम हमें सीधे उस भयानक समय में ले जाता है जब महाराज युधिष्ठिर द्यूत क्रीड़ा यानी पांसे के खेल में अपना सब कुछ हार गए थे। भरी सभा में महारानी द्रौपदी का भयंकर अपमान हुआ और अंततः उन राजसी पांडवों को अपना राजपाट त्याग कर बीहड़ काम्य वन में शरण लेनी पड़ी। ये सिर्फ एक राज्य छीनने की बात नहीं थी, ये तो उनके वजूद और आत्मसम्मान पर सबसे बड़ा प्रहार था। पांडवों का जीवन कितनी तेजी से पलट गया ये सोचना भी सचमुच हृदय विदारक है। जरा तुलना करके देखिए, एक तरफ महलों का वो राजसी वैभव और दूसरी तरफ काम्यवन की वो उड़ने वाली धूल। वो राजसी परिवार अब जंगली कंद मूल खाकर दिन काट रहा था। बाल बिखरे हुए थे और शरीर पर जंगली जानवरों की तरह धूल जमी थी। राजमहल की रानी द्रौपदी की भी यही अत्यंत दयनीय स्थिति थी। और फिर इसी घोर अंधकार और निराशा के बीच काम्यवन में मुनियों के साथ भगवान श्री कृष्ण का आगमन होता है। यह एक अत्यंत भावुक कर देने वाला क्षण था। जैसे किसी बेजान शरीर में अचानक प्राण लौट आए, ठीक वैसे ही पांडव अपने प्रिय कृष्ण को देखकर सहसा उठ खड़े हुए। उन्होंने आंसुओं से भरी आंखों के साथ भगवान के चरण कमलों में साष्टांग प्रणाम किया। लेकिन जरा सोचिए, अपने प्रिय पांडवों और द्रौपदी की ये दुर्दशा देखकर श्री कृष्ण के मन पर क्या बीती होगी। भगवान श्री कृष्ण का क्रोध सचमुच प्रलयंकारी हो उठा। उनका रूप ऐसा हो गया मानो वे अभी कौरवों और उनके पूरे साम्राज्य को भस्म कर डालेंगे। यह बिल्कुल वैसा ही क्रोध था जैसा माता सीता के वियोग में भगवान राम को आया था। उनकी भ्रिकुटी तन गई और तीनों लोग उनके उस भयानक क्रोध से कांपने लगे। उस भयंकर क्रोध को देखकर तो स्वयं वीर अर्जुन भी बुरी तरह घबरा गए।
उन्होंने कांपते हुए हाथ जोड़कर श्री कृष्ण से ये मार्मिक स्तुति की, हे जगन्नाथ, आप ही तो इस जगत की रक्षा करने वाले हैं। किसी एक व्यक्ति के अपराध के लिए आप अपने ही बनाए इस पूरे विश्व को कैसे नष्ट कर सकते हैं? यह एक भक्त की बहुत ही व्याकुल और हृदय को छू लेने वाली प्रार्थना थी। तो यहाँ सबसे अहम बात जो सामने आती है वो ये कि सच्ची भक्ति में ईश्वर के बड़े से बड़े क्रोध को भी शांत करने की शक्ति होती है। अर्जुन की इस विनम्र प्रार्थना और उनके अपार प्रेम से श्री कृष्ण का क्रोध धीरे धीरे शांत हो गया। वे चंद्रमा की तरह सौम्य हो गए और उन्होंने पांडवों द्वारा अर्पित किए गए उन साधारण जंगली कंदमूल और फलों को अत्यंत प्रेम से स्वीकार कर लिया। अब मुख्य सवाल ये उठता है कि उस गहरे दुख के क्षण में पांडवों को ढांढस बंधाने के लिए और उनके सांसारिक दुख को दूर करने के लिए श्री कृष्ण ने आखिर कौन सी अद्भुत कथा सुनाई। ये कोई साधारण कहानी नहीं थी, बल्कि ये समय चक्र के सबसे उपेक्षित हिस्से की एक अत्यंत रहस्यमयी और अलौकिक ब्रह्मांडीय कथा थी। श्री कृष्ण ने समझाया कि इस पूरे ब्रह्मांड में एक परफेक्ट व्यवस्था काम करती है। चैत्र आदि 12 महीने हों, पक्ष, घड़ियां, प्रहर, ऋतुएं, नदियां हों या यहाँ तक कि पेड़ पौधे ही क्यों ना हो, सभी का कोई ना कोई अधिष्ठाता देवता जरूर होता है। हर इकाई अपने स्वामी देवता के कारण ही पवित्र मानी जाती है और यही इस ब्रह्मांडीय संतुलन को बनाए रखती है। लेकिन फिर इस अचूक ब्रह्मांडीय व्यवस्था में एक बहुत ही अजीब सी विसंगति आ गई। एक अतिरिक्त महीने का जन्म हो गया। इसे ही अधिक मास या मलमास कहा गया। ये वो समय था जब सूर्य की कोई संक्रांति नहीं होती। मतलब ये एक ऐसा महीना था जिसका इस स्थापित समय चक्र में कोई निश्चित स्थान या वजूद था ही नहीं। अब इस विसंगति का सबसे बड़ा दुर्भाग्य देखिए, इस बेचारे मलमास का कोई स्वामी या देवता ही नहीं था और देवता न होने के कारण इसे मलिन, अपवित्र और सभी शुभ कार्यों के लिए वर्जित मान लिया गया। देवों, ऋतुओं और मासों ने इसका भयंकर तिरस्कार किया। इसे बिल्कुल अछूत मानकर ब्रह्मांड के अंधकार में धकेल दिया गया। क्या हम यहाँ एक समानता देख पा रहे हैं? यही इस पूरी कथा का सबसे गहरा रहस्य है। एक ओर पृथ्वी पर हमारे पांडव हैं जो अपना राज्य खो चुके हैं, अपमानित हैं और पूरी तरह असहाय हैं, और दूसरी ओर ब्रह्मांड में वो मलमास है जो स्वामी रहित है, शुभ कार्यों से बहिष्कृत है और पूरी तरह से तिरस्कृत। दोनों ही अपने अपने स्तर पर भयंकर पीड़ा और अस्वीकृति का सामना कर रहे थे। लगातार अपमान और तिरस्कार सहते सहते मलमास की क्या हालत हुई होगी। वो अत्यंत दुखी हो गया। चिंता और व्यथा से उसका हृदय टूट गया। उसने महसूस किया कि इस निंदित जीवन से तो मृत्यु ही भली है। ये उस हताशा की चरम सीमा थी जब उसे लगा कि पूरा ब्रह्मांड ही उसके खिलाफ खड़ा है और उसका कोई रक्षक नहीं बचा है। लेकिन अपने प्राण त्यागने की इस प्रबल इच्छा के बीच भी मलमास अंततः एक बहुत ही साहसिक दिशा चुनता है। वो इस ब्रह्मांडीय तिरस्कार से भागकर सीधा बैकुंठ की ओर निकल पड़ता है। वो परम पुरुषोत्तम भगवान विष्णु की शरण में जाने का निर्णय लेता है। ये एक पूरी तरह हताश अस्तित्व की अपनी अंतिम आशा की ओर की गई एक बेहद दर्दनाक यात्रा थी। और फिर वो वहां पहुंचता है जो सभी शोकों और दुखों से बिल्कुल परे है, बैकुंठ लोक। वहां उसने देखा कि अमूल्य रत्नों से जड़ित स्वर्ण के सिंहासन पर साक्षात भगवान नारायण विराजमान हैं। यह वो दिव्य स्थान है जहां कभी बुढ़ापा, मृत्यु या भय नहीं होता, जो केवल और केवल परमानंद से भरा हुआ है। कल्पना कीजिए उस दृश्य की। उस दिव्य सिंहासन के सामने मलमास पृथ्वी पर साष्टांग दंडवत गिर पड़ा। उसकी आंखों से आंसुओं की अविरल धारा बह रही थी। उसने गदगद और कांपती हुई आवाज में भगवान से कहा, हे नाथ, मेरी रक्षा करें। जब आपने गजराज, द्रौपदी और देवती की रक्षा की तो मुझे शरण में आए हुए की आप उपेक्षा कैसे कर सकते हैं? और वो भगवान के सामने फूट फूट कर रोने लगा। और यहीं पर यह कथा हमें एक अत्यंत गहरे विचार के साथ छोड़ जाती है। भगवान विष्णु के चरणों में पड़ा वो रोता हुआ मलमास, क्या ब्रह्मांड में सबसे अधिक नकारा गया और अपमानित किया गया ये महीना कभी अपना सम्मान वापस पा सकेगा? क्या ईश्वर उस असहाय की पुकार सुनेंगे जिसका कोई स्वामी नहीं है? ये हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि जब सारी दुनिया मुंह मोड़ ले तब भी ईश्वरीय शरण का मार्ग हमेशा खुला रहता है। आज के इस विश्लेषण में बस इतना ही। आशा है इस अद्भुत ब्रह्मांडीय यात्रा को समझने में हम सभी को आनंद आया होगा। इस अंतिम प्रश्न पर विचार जरूर कीजिएगा और हम मिलेंगे अगले भाग में। पुरुषोत्तम मास महात्म्य कथा के चौथे अध्याय में। देखिए, ये अध्याय बहुत ही गहरा और मार्मिक है क्योंकि यहाँ हम एक बेहद डार्क और इमोशनल माहौल में प्रवेश करते हैं।
हम मुख्य रूप से बात करेंगे शरणागति यानी पूर्ण और सच्चे समर्पण के असली मतलब के बारे में। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। मैं मर जाऊंगा, एक तिरस्कृत जीवन मृत्यु से भी बदतर है। जरा इस वाक्य की गहराई को महसूस कीजिए। ये कोई आम शब्द नहीं है, ये मलमास की उस असहनीय पीड़ा और घोर निराशा की पुकार है जब वो अपनी सारी उम्मीदें खो चुका था। एक ऐसी चीख जो सीधे दिल को चीर देती है और हमें उस अथाह दुख का एहसास कराती है जिससे वो गुजर रहा था। अब आते हैं हमारे पहले भाग पर, जो है मलमास की पीड़ा। जरा इस दृश्य की कल्पना कीजिए, एक ऐसा महीना जिसे पूरे ब्रह्मांड ने बाहर निकाल फेंका है। वो परमधाम बैकुंठ पहुंचता है। अपने आंसुओं से भगवान विष्णु के चरणों को भिगोते हुए वो अपने दुखों के अंत की भीख मांगता है। ये एक ऐसे टूटे हुए अस्तित्व का चित्र है जो अपने आखिरी सहारे के सामने पूरी तरह से बिखर चुका है। लेकिन मलमास आखिर इतना दुखी क्यों था, इसका कारण समझना बहुत जरूरी है। मलमास समय का वो हिस्सा है जिसमें सूर्य की कोई संक्रांति नहीं होती। बस इसी वजह से इसे मलिन या अशुद्ध मान लिया गया। इसका कोई स्वामी नहीं था। समय की हर छोटी बड़ी इकाई, चाहे वो क्षण हो, पल, प्रहर, दिन, रात और यहाँ तक कि बाकी के महीनों ने भी इसका पूरी तरह से तिरस्कार कर दिया। इसे सभी शुभ कार्यों से वर्जित कर दिया गया। अब जरा सोचिए, जब संपूर्ण सृष्टि ही आपका तिरस्कार कर दे तो वो पीड़ा कितनी गहरी होगी, है ना? इसी पीड़ा के साथ शुरू होता है हमारा दूसरा भाग, सुरक्षा की गुहार। आखिर दयालु भगवान मेरी पीड़ा को क्यों अनदेखा कर रहे हैं? मलमास का ये सवाल उसकी बेबसी की चरम सीमा है। वो फूट फूट कर रोते हुए भगवान से पूछता है कि आपकी वो प्रसिद्ध दयालुता, आपकी वो करुणा आज आखिर कहाँ चली गई? मुझे इस तरह तड़पता हुआ देखकर भी आपका हृदय क्यों नहीं पसीज रहा? और यहीं से हम बढ़ते हैं तीसरे भाग की तरफ, जहां बात आती है भक्तों की रक्षा के ऐतिहासिक उदाहरणों की। अब देखिए, जो बात इस कथा को सच में दिलचस्प बनाती है वो है मलमास का तर्क। वो सिर्फ रोता नहीं है, बल्कि भगवान को उनके ही पुराने चमत्कारों और उद्धारों की याद दिलाता है। वो एकदम तेजी से ऐतिहासिक घटनाओं को गिनाना शुरू करता है। प्राचीन काल में भगवान ने गजराज को मगरमच्छ के जबड़े से बचाया, मथुरा में देवकी को कंस के अत्याचारों से सुरक्षित रखा और कुरुक्षेत्र में जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था तब दुशासन से उसकी रक्षा की। मलमास भगवान के सामने सबूतों का एक पूरा पहाड़ खड़ा कर देता है। और बात यहीं खत्म नहीं होती। मलमास आगे कहता है, आपने ग्वालों को कालिया नाग के जहर से बचाया, आपने व्रज के वन में लगी भयंकर आग को बुझाया, और तो और मगध के राजा जरासंध की कैद से राजाओं को मुक्त भी कराया। ये साफ दिखाता है कि मलमास को भगवान के उस रक्षक स्वरूप का कितना गहरा और स्पष्ट ज्ञान था। और यहीं आता है इस पूरे संवाद का क्लाइमैक्स। अपनी पूरी शक्ति और चरम वेदना के साथ मलमास भगवान से पूछता है, जैसे आपने उन सबकी रक्षा की, हे दीनों के नाथ, वैसे ही आज आप मुझ शरण में आए हुए की रक्षा क्यों नहीं करते? ये सच में एक भक्त का भगवान से अपने अधिकार को मांगने का सबसे तीव्र क्षण है। इस प्रचंड भावनात्मक विस्फोट के बाद अचानक एक गहरा सन्नाटा छा जाता है। अपने सारे तर्क देकर अपने भीतर की सारी पीड़ा उड़ेलकर मलमास पूरी तरह टूट जाता है। वो मौन होकर, शोक से थक कर भगवान के चरणों में गिर पड़ता है। और यकीन मानिए, यही वो क्षण है जिसे हम पूर्ण शरणागति या परम समर्पण कहते हैं। अब उसके पास अपने बचाव में कहने के लिए कुछ भी नहीं बचा था। और अब हम आते हैं चौथे और अंतिम भाग पर, श्री हरि की सांत्वना। देखिए, जब कोई भक्त पूरी तरह से झुक जाता है तब ईश्वरीय कृपा अपना काम शुरू करती है। यहाँ एक बहुत ही स्पष्ट विरोधाभास है। एक तरफ है मलमास का गहरा दुख, उसका तिरस्कार और अंधकार, और दूसरी तरफ है बैकुंठ का शाश्वत आनंद, अनंत प्रकाश और समय से परे होने की स्थिति। भगवान विष्णु मुस्कुराते हैं और अत्यंत कोमलता से मलमास को समझाते हैं कि बैकुंठ में तो बुढ़ापा, मृत्यु, भय या शोक का कोई अस्तित्व ही नहीं है। यहाँ आकर कोई दुखी कैसे हो सकता है? और फिर भगवान विष्णु के ये शब्द पूरे बैकुंठ में गूंज उठते हैं, उठो, शोक मत करो, जो मेरी शरण में आ जाता है वो फिर शोक करने के योग्य नहीं रहता। ये सिर्फ मलमास के लिए नहीं है, बल्कि संपूर्ण सृष्टि के लिए एक सार्वभौमिक वादा है। भगवान का ये आश्वासन हर तरह के डर और चिंता को जड़ से उखाड़ फेंकता है।
भगवान विष्णु की वो शांत और करुणामय उपस्थिति एक बहिष्कृत को भी प्रेम से गले लगा लेती है। यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात जो हमें समझनी चाहिए वो ये है कि इस संसार में कोई भी इतना टूटा हुआ या इतना त्यागा हुआ नहीं हो सकता कि परम ईश्वरीय कृपा उसे अपना ना सके। इसी क्षण के बाद भगवान मलमास को साक्षात श्री कृष्ण के धाम गोलोक ले जाने का निर्णय लेते हैं। तो इस पूरे एक्सप्लेनर से हम क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं? मैं इस चर्चा को एक आखिरी सवाल के साथ समाप्त करना चाहूंगा। यदि ईश्वरीय कृपा एक अशुद्ध और बहिष्कृत महीने को अपनाकर उसे सबसे पवित्र पुरुषोत्तम मास बना सकती है, तो क्या कोई भी कभी सचमुच आशा से परे हो सकता है? बिल्कुल नहीं। ये पूर्ण समर्पण और विश्वास की वो शक्ति है जो जीवन के सबसे गहरे अंधकार को भी प्रकाश में बदल सकती है। इस चर्चा में साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। सीखते रहें और इस सवाल पर विचार जरूर कीजिएगा। पुरुषोत्तम मास महात्म्य के 5वें अध्याय की देखिए, ये सिर्फ कोई आम पौराणिक कथा नहीं है, बल्कि ये एक ऐसा सफर है जो ब्रह्मांड के सबसे निचले स्तर की घोर निराशा से उठाकर सीधे सर्वोच्च और अलौकिक आनंद तक ले जाता है। आज जो जानकारियां हम डिकोड करने वाले हैं वो सच में मंत्र मुग्ध कर देने वाली हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो सबसे पहले सीधे इस बड़े सवाल पर आते हैं, आखिर कैसे एक ऐसा महीना जिसे सबने नकार दिया था, जिसका हर जगह सिर्फ और सिर्फ मजाक उड़ाया गया, वो इस पूरे ब्रह्मांड के सर्वोच्च स्थान तक पहुंच गया। हम बात कर रहे हैं मलमास की, जिसे अधिक मास भी कहा जाता है। शास्त्रों के अनुसार मलमास सूर्य की संक्रांति से रहित होता है और इसी वजह से उसे शुभ कार्यों के लिए वर्जित और मलिन मान लिया गया। उसका कोई स्वामी नहीं था। बाकी सारे महीनों, घड़ियों और नक्षत्रों ने उसका इस कदर तिरस्कार किया कि इस घोर अपमान और अकेलेपन के कारण मलमास निराशा के सबसे गहरे गर्त में डूब गया। उसकी पीड़ा इतनी ज्यादा बढ़ चुकी थी कि उसे अब अपने जीवन से ही पूरी तरह विरक्ति होने लगी थी। अब जरा इस क्षण की गहराई और उस दर्द को महसूस करके देखिए। ये वो पल है जब मलमास अपने अपार दुख के बोझ तले इतना दब चुका है कि वो वैकुंठ में सीधे भगवान विष्णु के चरणों में गिरकर मूर्छित हो जाता है। वो पूरी तरह बेसुध पड़ा है, उसकी आंखों से लगातार आंसुओं की धारा बह रही है। और तभी भगवान विष्णु के इशारे पर गरुड़ देव अपने विशाल और शक्तिशाली पंखों से बहुत ही धीरे धीरे हवा करते हैं। उस ठंडी, शांत और दिव्य हवा के स्पर्श से ही मलमास को वापस होश आता है। ये एक बहुत ही भावुक कर देने वाला पल है। जरा सोचिए, एक ठुकराए हुए दर दर की ठोकरें खाने वाले अस्तित्व को पहली बार इतना अद्भुत स्नेह और आश्रय मिल रहा है। होश में आने पर मलमास फिर से कांपते हुए फूट फूट कर रोने लगता है और रक्षा की भीख मांगता है। तब भगवान विष्णु बहुत ही करुणा और अथाह प्रेम के साथ उसे सांत्वना देते हुए कहते हैं, उठो उठो, तुम्हारा कल्याण हो, तुम शोक मत करो, तुम्हारा यह दुख अब मैं दूर करूंगा। देखिए, ये शब्द सिर्फ कोई खोखली सांत्वना नहीं थे, यह सृष्टि के पालनहार की ओर से दी गई एक अटल गारंटी थी। भगवान का यह रूप एकदम स्पष्ट कर देता है कि जो समाज में सबसे ज्यादा हाशिए पर है, जिसे सबने त्याग दिया है, ईश्वरीय कृपा अंततः उसी पर सबसे अधिक बरसती है। तो आइए देखते हैं कि ये यात्रा यहाँ से आगे कैसे बढ़ती है। विष्णु जी एक पल के लिए विचार करते हैं और मलमास से कहते हैं कि उनका गंतव्य वह स्थान होगा जहाँ बड़े बड़े योगियों का पहुँचना भी असंभव है, सीधे गोलोक। और बस यहीं से शुरू होती है एक महाकाव्य जैसी ब्रह्मांडीय यात्रा। इसका पहला चरण है अपने सारे दुख दर्द को पीछे छोड़कर वैकुंठ से प्रस्थान करना। दूसरा चरण ब्रह्मांड के कई विशाल और रहस्यमय लोकों को पार करते हुए निरंतर ऊपर उठना। और अंततः तीसरा चरण गोलोक के उस सर्वोच्च और चकाचौंध कर देने वाले प्रकाश में प्रवेश करना। विष्णु जी स्वयं मलमास का हाथ पकड़ते हैं और दोनों उस सर्वोच्च धाम की ओर उड़ चलते हैं। 50 करोड़, जी हाँ, गोलोक के ठीक नीचे 50 करोड़ योजन का एक बेहद ही विशाल विस्तार है। ये विशाल संख्या हिंदू शास्त्रों में ब्रह्मांड के जिस अनंत और अकल्पनीय आकार का वर्णन करती है, उसे बखूबी दर्शाती है। ये कोई साधारण भौतिक दूरी नहीं है जिसे आज के किसी स्पेसक्राफ्ट या रॉकेट से नापा जा सके, बल्कि यह पूरी तरह से एक आध्यात्मिक दूरी है। ये एक ऐसा कॉस्मिक स्केल है जिसे केवल और केवल शुद्ध भक्ति और ईश्वरीय कृपा के द्वारा ही पार किया जा सकता है। और इसी विशाल अंतरिक्ष के भीतर ब्रह्मांड के सबसे भव्य लोक स्थित है। ये हमें ब्रह्मांड का एक अद्भुत नक्शा दिखाता है। उस 50 करोड़ योजन के विशाल विस्तार में 1 करोड़ योजन में फैला हुआ साक्षात वैकुंठ है।
वहाँ के निवासी पीले वस्त्रों में बिल्कुल भगवान विष्णु के समान ही चतुर्भुज रूप में सुशोभित हैं और उनके हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म हैं। और दिलचस्प बात यह है कि बिल्कुल उतने ही विस्तार में बाईं ओर शिवलोक स्थित है, जहाँ भगवान शंकर के प्रतापी गण रहते हैं। उनके शरीरों पर भस्म लगी है, माथे पर अर्धचंद्र सुशोभित है, गले में नाग और हाथों में त्रिशूल हैं। ये दोनों ही लोक एक दूसरे के समान ही भव्य, प्रलय शून्य और पूरी तरह आनंदमय हैं। लेकिन इन दोनों महान लोकों को पार करने के बाद भी ये यात्रा खत्म नहीं होती है। 3 करोड़, इन सब के ऊपर स्थित है गोलोक, जिसका अपना विस्तार पूरे 3 करोड़ योजन का है। इसका आकार पूरी तरह से गोल यानी मंडलाकार बताया गया है। और यहाँ सबसे हैरानी की बात तो ये है कि ये किसी भौतिक पिलर या जमीन पर नहीं टिका है। इसे स्वयं ईश्वर ने अपनी योग शक्ति से अंतरिक्ष में निराधार धारण किया हुआ है। यहाँ पर इस कथा की ऊर्जा सच में एक बिल्कुल ही अलग और सर्वोच्च स्तर पर पहुँच जाती है। तो अब ये सवाल उठता है कि ये गोलोक आखिर कैसा है। देखिए, ये धाम बुढ़ापा, बीमारी, मृत्यु, शोक और भय, इन सभी सांसारिक कष्टों से पूरी तरह मुक्त है। यहाँ की पूरी जमीन बेहतरीन और अमूल्य रत्नों और मणियों से जड़ी हुई है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण और ध्यान देने वाली बात यह है कि ये गोलोक कठोर तपस्या करने वाले योगियों को भी उनके सपनों में दिखाई नहीं देता। इससे केवल और केवल भगवान के सच्चे और निष्काम भक्त ही देख सकते हैं। सांसारिक दुखों का यहाँ कोई नामो निशान तक नहीं है। और फिर जैसे ही विष्णु जी और मलमास गोलोक के बिल्कुल करीब पहुँचते हैं, वहाँ एक ऐसा प्रकाश दिखाई देता है जो सृष्टि के घोर अंधकार को पूरी तरह चीर देने वाला है। एक ऐसी असीम और अनंत ज्योति जिसकी चमक करोड़ों सूर्यों की चमक के बराबर है। ये कोई साधारण आंखों में चुभने वाली रोशनी नहीं है, बल्कि ये परमानंद देने वाला साक्षात ज्योतिर्मय स्वरूप है। इसी असीम ज्योति के भीतर ही सारे के सारे लोक समाये हुए हैं। इस प्रकाश की चकाचौंध इतनी तेज है कि स्वयं भगवान विष्णु को भी कुछ पल के लिए अपनी आंखें बंद करनी पड़ती हैं, और फिर वे धीरे धीरे उस असीम तेज के भीतर प्रवेश करते हैं। अंदर पहुंचकर धीरे धीरे विष्णु जी अपनी आंखें खोलते हैं और उस अनंत प्रकाश के ठीक बीचों बीच एक बेहद ही मनोरम और शांत रूप दिखाई देता है। शरद पूर्णिमा के चंद्रमा के समान कांतिवान और शांत, यह दृश्य सचमुच किसी खूबसूरत कविता के समान है। उस परम अंधी कर देने वाली ज्योति के अंदर स्वयं परब्रह्म एक बेहद ही सौम्य और मनमोहक रूप में विराजमान है, जो अपनी एक मुस्कान मात्र से ही पूरे ब्रह्मांड को आनंदित कर रहे हैं। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि जिस स्वरूप के दर्शन हो रहे हैं उसकी एक एक विशेषता एकदम सजीव है। भगवान श्री कृष्ण का वो रूप जो ताजे बादलों के समान सांवला है, आंखें खिले हुए लाल कमल की तरह हैं, हाथों में पवित्र बांसुरी है, शरीर पर पीतांबर है, गले में सुगंधित वनमाला और वक्ष स्थल पर कौस्तुभ मणि चमक रही है। वो करोड़ों कामदेवों से भी ज्यादा सुंदर हैं और गोपियों के बीच मणियों के खंभों वाले रत्न जड़ित सिंहासन पर बैठे हैं। यही वो पुराण पुरुषोत्तम परब्रह्म हैं, जो इस पूरी सृष्टि के मूल आधार हैं। तो इस पूरी चर्चा का सबसे अहम मुद्दा ये निकल कर आता है कि ये पूरी यात्रा सिर्फ ब्रह्मांड की दूरियां नापने के बारे में बिल्कुल नहीं है, बल्कि यह एक बहुत ही गहरी भावनात्मक और आध्यात्मिक यात्रा है। भगवान विष्णु उस मलमास का हाथ पकड़े हुए धीरे धीरे उस परम शांति वाले गोलोक के दरबार में कदम रखते हैं। जो मलमास कुछ ही पलों पहले फूट फूट कर रो रहा था, समाज से तिरस्कृत होकर अपने जीवन से निराश हो चुका था, वो अब साक्षात भगवान के साथ ब्रह्मांड के सबसे ऊंचे और आनंदमय धाम में आ चुका है। विष्णु जी उसे ले जाकर सीधे श्री कृष्ण के चरणों में नमन करवाते हैं और उसकी व्यथा सुनाते हैं। मलमास के दुखों का अब हमेशा हमेशा के लिए अंत होने वाला है, क्योंकि वो अब पुरुषोत्तम के दरबार में है। अंत में इस एक बेहद ही गहरे विचार पर गौर करते हैं। अगर इस पूरे ब्रह्मांड का सबसे ठुकराया हुआ और उपेक्षित अस्तित्व यानी मलमास सिर्फ अपनी सच्ची पुकार और भगवान की शरण में जाने से गोलोक की सर्वोच्च दिव्य शांति पा सकता है, तो फिर उसी भक्ति के मार्ग पर चलने से आखिर क्या चीज रोक रही है? ये पूरा प्रसंग हमें सिखाता है कि ईश्वर की नजर में कोई भी मलिन या बेकार नहीं है, बस जरूरत है तो एक सच्चे और निस्वार्थ समर्पण की। इसी सुंदर विचार के साथ हमारी ये ब्रह्मांडीय यात्रा यहीं समाप्त होती है। इस चर्चा में साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पुरुषोत्तम मास महात्म्य का 6वां अध्याय यानी गोलोक की ओर प्रस्थान। इसे एकदम एक शानदार सिनेमाई दृश्य की तरह सोचिए, जहां भगवान विष्णु एक बहुत ही दुखी और रोते हुए मलमास को लेकर परम धाम गोलोक पहुंचते हैं।
कथा की शुरुआत होती है एक अनंत गहरे ब्रह्मांडीय अंधकार से। अब जरा कल्पना कीजिए, उस घने अंधेरे को चीरते हुए अचानक एक अलौकिक प्रकाश फूटता है। भगवान विष्णु उस उदास और ठुकराए हुए मलमास का हाथ थामे उस अंधकार से बाहर कदम रखते हैं और ठीक उनके सामने जगमगा उठते हैं गोलोक के वो अद्भुत मणियों से जड़े हुए खंभे। सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला दृश्य है ये। यहाँ गोलोक का प्रकाश इतना ज्यादा दिव्य और चकाचौंध करने वाला है कि सोचिए, स्वयं भगवान विष्णु को भी एक पल के लिए अपनी आंखें बंद करनी पड़ जाती है। ये बताता है कि वो धाम कितना चमत्कारी है। फिर धीरे धीरे नेत्र खोलकर वे उस बेसहारा मलमास को बड़ी ही करुणा और ध्यान के साथ गोलोक के भीतर ले जाते हैं। अब हम पहुंचते हैं अध्याय के पहले भाग की ओर, सर्वोच्च दरबार और श्री कृष्ण के अलौकिक दर्शन। द्वारपालों के स्वागत के बीच जैसे ही वे इस भव्य दरबार के भीतर प्रवेश करते हैं, सामने एक ऐसा दृश्य होता है जो सीधे मन मोह लेता है। सामने श्री कृष्ण को देखकर भगवान विष्णु पूरी भक्ति भावना से उनकी एक अद्भुत स्तुति करते हैं। वे उन्हें गुणातीत कहते हैं, यानी जो हर माया और भौतिक गुण से बिल्कुल परे हैं। वो वर्णन करते हैं कि प्रभु का रंग एक नए बादल की तरह श्याम है, उनकी सुंदरता करोड़ों कामदेवों को भी मात दे दे, और वो पीतांबर पहने अपनी दोनों भुजाओं में मुरली धारण किए हुए हैं। सच में ये रूप कल्पना से ही कितना मनमोहक लगता है ना? वैसे ये स्तुति सिर्फ कथा का एक हिस्सा भर नहीं है, इसका अपना एक बहुत गहरा आध्यात्मिक महत्व है। शास्त्रों में बड़ा स्पष्ट वादा किया गया है कि अगर रोज सुबह उठकर इस विशेष स्तुति का पाठ किया जाए ना, तो इससे पापों का तो नाश होता ही है, साथ ही आपके बुरे सपने भी शुभ संकेतों में बदल जाते हैं। और सबसे बड़ी बात, हृदय में भगवान के प्रति एक पक्की शाश्वत भक्ति जागृत होती है। आगे बढ़ते हैं दूसरे भाग की ओर। एक कांपती हुई परछाई और प्रकाश के लोक में शोक। विष्णु जी सम्मानपूर्वक अपना आसन ग्रहण करते हैं और फिर उस डर से कांपते, फूट फूट कर रोते हुए मलमास को बहुत ही प्यार से श्री कृष्ण के चरण कमलों में आगे कर देते हैं। अब यहाँ जरा सोचने वाली बात है, गोलोक एक ऐसा धाम जहाँ दुख का कोई नामो निशान तक नहीं है, वहाँ कोई इस तरह बिलख बिलख कर रो रहा है। इस अजीबोगरीब स्थिति को देखकर स्वयं श्री कृष्ण भी पूरी तरह हैरान रह जाते हैं। वो तुरंत पूछते हैं, आखिर ये है कौन, कहाँ से आया है और यह इस तरह रो क्यों रहा है? यहाँ विरोधाभास देखिए कितना गहरा है। एक तरफ तो है गोलोक, जहाँ रहने वाले हमेशा इतने परमानंद में मग्न रहते हैं कि उन्होंने सपने में भी कभी दुख शब्द नहीं सुना, और ठीक दूसरी तरफ है ये मलमास, जो डर के मारे बुरी तरह कांप रहा है और पूरे ब्रह्मांड से मिले तिरस्कार की आग में जैसे पूरी तरह झुलस रहा है। तीसरा भाग, बहिष्कृत की पीड़ा और स्वामी रहित की पुकार। जब श्री कृष्ण सवाल करते हैं, तब उन ठुकराए गए और बेजुबान लोगों की आवाज बनकर भगवान विष्णु इस महीने की दर्दनाक कहानी सुनाना शुरू करते हैं। विष्णु जी समझाते हैं कि आखिर ये मलमास है क्या। वो बताते हैं कि ये समय का वो हिस्सा है जब सूर्य की कोई संक्रांति नहीं होती। बस इतनी सी बात, और सिर्फ इसी एक कमी की वजह से पूरे ब्रह्मांड ने इसे जन्म से ही अशुद्ध मान लिया और हर तरह के शुभ कामों के लिए पूरी तरह से वर्जित कर दिया। लेकिन इस पूरी पीड़ा की सबसे बड़ी वजह कुछ और ही है। वो है मलमास का स्वामी रहित होना, यानी इसका कोई नाथ नहीं है। देखिए, ब्रह्मांड में हर महीने, हर ऋतु, यहाँ तक कि समय के हर एक छोटे से पल का भी अपना एक इष्ट देवता है, और उन्हें इस बात का बड़ा अहंकार है। इसी अहंकार में आकर बाकी सबने इस अनाथ मलमास का घोर अपमान किया और इसे बुरी तरह धिक्कारा। सारी व्यथा सुनाने के बाद भगवान विष्णु एक बहुत ही कुशल अधिवक्ता की तरह कृष्ण की उसी अपार करुणा का आवाहन करते हैं। वे कहते हैं, हे प्रभु, आप तो ऐसे रक्षक के रूप में जाने जाते हैं जो कभी दूसरों का दुख बर्दाश्त ही कर ही नहीं सकता, तो कृपया इस शरण में आए मलमास के दुख की आग को शांत करें। और विष्णु जी यही नहीं रुकते, वो सीधे वेदों की सच्चाई और ईश्वर के पूर्ण अधिकार की बात करते हैं। वो कहते हैं कि वेदों का ही वचन है कि जो कोई भी आपके चरण कमलों की शरण में आ गया, वो कभी शोक का भागी हो ही नहीं सकता। मतलब विष्णु जी ने बहुत ही स्पष्ट कर दिया कि इस पीड़ित को शरण देना अब स्वयं ईश्वर का ही कर्तव्य बन जाता है। और बस यहीं पर यह कथा हमें एक बहुत ही गहरे दार्शनिक मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है। जरा सोच कर देखिए, जब पूरे ब्रह्मांड ने इस अनाथ मलमास को अशुद्ध और मलिन कहकर ठुकरा दिया है, तो क्या गोलोक के नाथ श्री कृष्ण उसे अपनाएंगे? भगवान आखिर समाज के बहिष्कृतों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं?
ये एक ऐसा सवाल है जो हमें ईश्वर के असली स्वरूप पर गहराई से विचार करने पर मजबूर कर देता है। इसी मार्मिक सवाल के साथ हमारी आज की ये कथा यात्रा यहीं संपन्न होती है। आगे क्या होगा ये हम अगले भाग में जानेंगे। हम बात कर रहे हैं मल मास की, जिसे आज हम पुरुषोत्तम मास के नाम से जानते हैं। खास तौर पर महात्म्य कथा के 7वें अध्याय का वो हिस्सा जहां सब कुछ बदल जाता है। ये सिर्फ कैलेंडर के महीनों की कोई कहानी नहीं है, बल्कि ये एक बहुत ही खूबसूरत उदाहरण है कि कैसे ईश्वर की कृपा किसी के भी अस्तित्व को पूरी तरह से बदल सकती है। तो चलिए इस दिलचस्प सफर की शुरुआत करते हैं। तो इस पूरी कथा के सेंटर में एक बहुत ही गहरा सवाल है। जरा सोचिए, एक ऐसा महीना जिसे मलमास यानी मलिन या अशुद्ध मान लिया गया, क्योंकि इसमें सूर्य की संक्रांति नहीं होती, तो इसे हर शुभ काम के लिए पूरी तरह से रिजेक्ट कर दिया गया। ना इसका कोई स्वामी था, ना कोई इसका सम्मान करता था। देवताओं और समाज ने इसे पूरी तरह से ठुकरा दिया था। वो बेचारा इतना दुखी था कि बस अपने प्राण त्यागना चाहता था। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि यही ठुकराया हुआ वक्त सभी महीनों का सर्वोच्च राजा बन गया? यही वो रहस्य है जो इस कथा को इतना रोमांचक और भावुक बनाता है। अब होता यह है कि जब मलमास अपने अपमान और दुख से पूरी तरह टूट चुका था, तब भगवान विष्णु उसे सहारा देते हैं और अपने साथ गोलोक ले जाते हैं। गोलोक जो कि परम आनंद का धाम है, जहां भगवान श्री कृष्ण निवास करते हैं। ग्रंथों में बड़ा ही सुंदर वर्णन है कि कैसे विष्णु जी ने रोते और कांपते हुए मलमास का हाथ पकड़ा और उसे सीधे श्री कृष्ण के सामने खड़ा कर दिया। ये सच में एक बहुत ही इमोशनल पल है, जो हमें बताता है कि जब पूरी दुनिया किसी को किनारे कर दे, तब सबसे बड़ा आश्रय कहाँ मिलता है। विष्णु जी ने श्री कृष्ण को मलमास का वो दुख बताया जिसे सुनकर कोई भी भावुक हो जाए। श्री कृष्ण, जिनका तो स्वभाव ही है करुणा करना, जैसे ही उन्होंने मलमास का वो दुख महसूस किया, उनका हृदय पिघल गया। उन्होंने तुरंत कहा कि जिस मलमास को विष्णु जी ने शरण दी है, उसे मैं भी अपना लेता हूँ। और सिर्फ अपनाया ही नहीं, उन्होंने ऐलान कर दिया कि मैं इस निराश्रित महीने को बिल्कुल अपने समान सबसे ऊंचा स्थान दूंगा। एक तरह से देखें तो ये सिर्फ सांत्वना नहीं थी, ये किस्मत का पूरी तरह से पलट जाना था। दुख और अपमान के उस गहरे अंधेरे को चीरते हुए श्री कृष्ण ने उसे वो सम्मान दिया जिसकी किसी ने सपने में भी कल्पना नहीं की होगी। और यहाँ एंट्री होती है उस शब्द की जो इस पूरी कथा की जान है, पुरुषोत्तम। श्री कृष्ण ने मलमास को सिर्फ सम्मान ही नहीं दिया, बल्कि अपना खुद का नाम ही दे दिया। सोचिए, भगवान ने कहा, मेरे अंदर जितने भी गुण हैं, वो सब आज से मैंने इसे दे दिए। उन्होंने अपनी कीर्ति, अपना ऐश्वर्य, अपनी शक्ति और यहाँ तक कि मोक्ष देने की अपनी क्षमता भी इस महीने के अंदर डाल दी। तो जो कल तक अशुद्ध मलमास था, वो ईश्वरीय ऊर्जा से जुड़कर पवित्र पुरुषोत्तम मास बन गया। ये कोई मामूली नामकरण नहीं था, ये सीधे डिवाइन एनर्जी का एक संचार था। अब यहाँ ये समझना बहुत जरूरी हो जाता है कि ये नया पुरुषोत्तम मास हमारे आम महीनों से अलग कैसे काम करता है। नॉर्मल कैलेंडर में तो देखिए चैत्र, वैशाख जैसे महीने होते हैं, लेकिन पुरुषोत्तम मास का स्ट्रक्चर और उसकी पावर एक अलग ही लेवल पर चली गई। श्री कृष्ण ने इसे एक ऐसा स्पेशल स्टेटस दिया जो किसी और के पास था ही नहीं। और सच कहूँ तो सामान्य वक्त और इस डिवाइन वक्त के बीच का ये जो अंतर है ना, यही इस महीने के महात्म्य की सबसे बड़ी खासियत है। चलिए समझते हैं कि ये फर्क दरअसल है क्या। अगर सबसे बड़े फर्क की बात करें तो वो है इनका मकसद। देखिए, जो आम महीने होते हैं वो सकाम होते हैं, मतलब वहाँ हम जो भी पूजा या कर्म करते हैं वो किसी न किसी सांसारिक इच्छा से जुड़े होते हैं और उनका रिजल्ट भोगने के लिए हमें इस दुनिया में वापस आना पड़ता है। लेकिन पुरुषोत्तम मास को श्री कृष्ण ने निष्काम बना दिया। यहाँ फोकस किसी भौतिक लाभ पर नहीं, बल्कि अल्टीमेट टारगेट यानी मोक्ष पर है। इस महीने में बिना किसी लालच के किए गए कर्म सीधा उस परम धाम तक ले जाते हैं, जहां से वापस लौटने का कोई चक्कर ही नहीं है। ये आध्यात्मिक उन्नति का एक बहुत ही गहरा कॉन्सेप्ट है। और इसी के साथ भगवान श्री कृष्ण ने एक बेहद पावरफुल स्टेटमेंट दिया। उन्होंने घोषणा की कि ये महीना अब कोई साधारण वक्त नहीं रहेगा, बल्कि ये सभी मासों का राजा होगा। जिस वक्त को कल तक सब अवॉइड करते थे, अब पूरी दुनिया उसकी पूजा करेगी। ये क्लियरली दिखाता है कि ईश्वरीय व्यवस्था में कोई भी हमेशा के लिए पिछड़ा या ठुकराया हुआ नहीं रहता। श्री कृष्ण ने बिल्कुल साफ कर दिया कि जो कोई भी इस राजा महीने यानी पुरुषोत्तम मास की पूजा करेगा, उसके जीवन से दरिद्रता और सारे दुख हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगे। तो मुद्दे की बात ये है कि इसका हमारे लिए क्या मतलब है। सिंपल शब्दों में कहें तो ये परम धाम तक पहुंचने का एक शॉर्टकट या बड़ा ही आसान रास्ता है।
ग्रंथों की माने तो जिस परम पद तक पहुंचने के लिए बड़े बड़े योगी और सन्यासी पूरी पूरी जिंदगी जंगलों में कठोर तपस्या करते हैं, भूखे प्यासे रहते हैं, वही परम पद पुरुषोत्तम मास में सिर्फ 1 महीने की सच्ची भक्ति से आराम से मिल सकता है, बिना किसी एक्सट्रीम फिजिकल टॉर्चर के। सिर्फ अपने शुद्ध भाव और डेडिकेशन से स्पिरिचुअल पीक तक पहुंचने का इससे अच्छा रास्ता शायद ही कोई हो। और अगर हम इसके फायदों की एक लिस्ट बनाएं तो वो वाकई बहुत लंबी और शानदार है। पुरुषोत्तम मास में व्रत, स्नान और दान करने से लाइफ के सारे पाप धुल जाते हैं। ऐसा माना गया है कि ये किसी भी तरह के गरीबी और गहरे से गहरे दुख को जड़ से मिटा देता है। कथा में स्पेशली बताया गया है कि जो भी इस वक्त पूरे दिल से भक्ति करते हैं उन्हें सौभाग्य, धन संपत्ति और परिवार में ढेरों खुशियां मिलती हैं। और सबसे बड़ी बात, ये जन्म मरण के इस लूप से बाहर निकालकर मोक्ष की गारंटी देता है। एक तरह से देखें तो ये पूरा का पूरा एक स्पिरिचुअल पैकेज है। अब जरा इस आंकड़े को देखिए, पूरे 1 करोड़। ये नंबर हिला देने वाला है और इस महीने की एक्चुअल पावर को दर्शाता है। श्री कृष्ण समझाते हैं कि जैसे किसी बहुत ही उपजाऊ जमीन में बोया गया एक छोटा सा बीज करोड़ों गुना बढ़कर फसल देता है, ठीक वैसे ही इस पुरुषोत्तम मास में किया गया कोई छोटा सा दान या अच्छा काम नॉर्मल दिनों के मुकाबले करोड़ों गुना ज्यादा फल देता है। ये अच्छाई का एक एक्सपोनेंशियल मतलब कई गुना तेजी से बढ़ने वाला असर है। यही वजह है कि आध्यात्मिक रूप से आगे बढ़ने के लिए इस वक्त को एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी माना जाता है। लेकिन हाँ, जहाँ इतना बड़ा मौका होता है वहाँ कुछ चेतावनियां भी होती हैं। कथा बड़ी निष्पक्ष तरीके से बताती है कि जो लोग अज्ञानता में या अपने अहंकार की वजह से हर तीसरे साल आने वाले इस इतने पवित्र महीने को इग्नोर कर देते हैं, उन्हें काफी परेशानियां उठानी पड़ती हैं। शास्त्रों का मानना है कि ऐसे मौकों पर धर्म कर्म ना करने से जीवन में दुख और पारिवारिक क्लेश बने रहते हैं। अब देखिए, ये बात किसी को डराने के लिए नहीं लिखी गई है, बल्कि इसलिए है ताकि कोई भी ऐसी बेमिसाल और आसान अपॉर्चुनिटी को अपने हाथ से यूं ही ना फिसलने दे। और फिर आता है इस कथा का बड़ा ही सुकून देने वाला हिस्सा। भगवान श्री कृष्ण से इतना बड़ा सम्मान, उनका खुद का नाम और सभी महीनों के राजा का ताज पाने के बाद पुरुषोत्तम मास का वो सारा दुख दर्द जैसे छूमंतर हो गया। विष्णु जी जो शुरू में उस रोते बिलखते मलमास को सहारा देके गोलोक लाए थे, अब वही विष्णु जी बड़े ही गर्व और आनंद के साथ उस चमकते और शक्तिशाली पुरुषोत्तम मास को अपने साथ वापस बैकुंठ धाम ले गए। एक दुखद शुरुआत का क्या ही शानदार और हैप्पी एंडिंग हुआ है ना। जैसे जैसे हम इस चर्चा की अंत तक पहुंचते हैं, एक बहुत ही गहरा सवाल जहन में आता है। अगर सुप्रीम पावर किसी ऐसी चीज को जिसे पूरी दुनिया ने सबसे ज्यादा बेकार और रिजेक्टेड मान लिया था, उसे पूरे ब्रह्मांड के सबसे पूजनीय राजा में तब्दील कर सकती है, तो फिर सच्ची भक्ति, समर्पण और ईश्वरीय कृपा की आखिर क्या लिमिट्स हो सकती हैं? ये कथा बस यही सिखाती है कि कोई भी स्थिति परमानेंट नहीं होती और पूरे दिल से की गई पुकार कभी अनसुनी नहीं जाती। इस बेमिसाल प्राचीन ज्ञान पर जरूर विचार कीजिएगा। इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हम बात कर रहे हैं पुरुषोत्तम मास महात्म्य के 8वें अध्याय की। ये कोई आम कहानी नहीं है, बल्कि नियति, ईश्वरीय कृपा और इंसानी दुखों के बीच उलझे हुए तारों को सुलझाने की एक शानदार कोशिश है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस ब्रह्मांडीय कथा में उतरते हैं, जो शुरू तो देवलोक से होती है लेकिन सीधे हमारी भावनाओं से जा टकराती है। अब जरा सोचिए, क्या महज समय के एक छोटे से हिस्से यानी 1 महीने को अनदेखा करने से किसी विशाल साम्राज्य का पतन हो सकता है? सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना, लेकिन इस ग्रंथ के अनुसार हमारे ब्रह्मांडीय समय और धरती पर मिलने वाले कष्टों का आपस में बहुत गहरा कनेक्शन है। यही सवाल हमारी आज की चर्चा का आधार है कि कैसे अनजाने में किया गया एक छोटा सा तिरस्कार नियति का एक ऐसा चक्रव्यूह रच देता है जिसे बड़े बड़े शूरवीर भी नहीं भेद पाते। इस पूरे रहस्य को समझने के लिए हमें सबसे पहले चलना होगा सर्वोच्च दिव्य लोक यानी बैकुंठ की ओर, जहां एक बहुत ही ड्रामेटिक सीन चल रहा है। मलमास, जिसे बाकी सभी महीनों, देवताओं और नक्षत्रों ने अशुभ मानकर एकदम दरकिनार कर दिया था, वही ठुकराया हुआ महीना रोता कांपता हुआ सीधे भगवान विष्णु के चरणों में जा पहुंचता है। और यहीं पर एक ऐसा मोड़ आता है जब भगवान विष्णु उस उपेक्षित महीने की पूरी किस्मत ही पलट कर रख देते हैं। स्रोत ग्रंथ में भगवान विष्णु की एक बहुत ही जबरदस्त घोषणा का जिक्र है। वे कहते हैं कि ये जो उपेक्षित और तिरस्कृत मलमास है ना, आज से इसे पुरुषोत्तम मास के नाम से जाना जाएगा।
मतलब उन्होंने उसे अपना ही नाम दे दिया। विष्णु जी साफ साफ कहते हैं कि ये मेरे ही समान गुणों वाला होगा और सभी महीनों का राजा बनकर मेरे साथ वैकुंठ में रहेगा। जरा सोचिए, जो कल तक बिल्कुल अनाथ था उसे ब्रह्मांड का सबसे ऊंचा रुतबा मिल गया। खैर, अब जो बात सबसे ज्यादा दिलचस्प है वो ये कि कथा अचानक बैकुंठ के उन उजालों से निकलकर धरती के घने और अंधेरे जंगलों में आ जाती है। हम देखते हैं महान पांडवों को, जो धर्म और सत्य की जीती जागती मिसाल थे, लेकिन इस वक्त काम्य वन में बेहद दयनीय हालत में जी रहे हैं। शरीर पर धूल जमी है, खाने के लिए सिर्फ जंगली फल हैं। अब सवाल ये उठता है कि भाई इतने धर्मपरायण होने के बावजूद आखिर वो इतने भयंकर कष्ट क्यों झेल रहे हैं? ये वनवास का दौर पांडवों के लिए कोई मामूली परीक्षा नहीं थी। दिन रात उन्हें भीष्म, द्रोण और कर्ण जैसे महारथियों का डर सताता रहता था। और ऐसे ही घोर निराशा और अंधेरे के वक्त भगवान श्री कृष्ण अपने इन परम भक्तों का हाल जानने काम्यवन पहुंचते हैं। अर्जुन और द्रौपदी जैसे शक्तिशाली लोगों को इस तरह टूटते हुए देखकर श्री कृष्ण उन्हें ढांढस बंधाते हैं और फिर वो उनके दुखों का एक ऐसा कारण बताते हैं जिसकी शायद ही किसी ने कल्पना की होगी। श्री कृष्ण युधिष्ठिर और अर्जुन से कहते हैं कि देखो, तुम्हारे इस दुख के पीछे कोई इंसान या दुश्मन नहीं है, बल्कि समय की एक बड़ी चूक है। वो बताते हैं कि पांडवों ने जाने अनजाने में उसी पुरुषोत्तम मास का निरादर कर दिया है जिसे अभी अभी स्वयं विष्णु जी ने बैकुंठ में स्थापित किया था। अपने ही वनवास की टेंशन में वो इस पवित्र महीने को ही भूल गए और श्री कृष्ण कहते हैं कि बस इसी वजह से अब उन्हें अपने अदृष्ट के सहारे जीना पड़ेगा। तो यहाँ समझने वाली सबसे अहम बात ये है कि आखिर ये अदृष्ट है क्या चीज? ग्रंथ के अनुसार अदृष्ट का सीधा सा मतलब है हमारा अनदेखा भाग्य या नियति। ये एक ऐसी फिलॉसफी है जो कहती है कि इंसान को अपने पुराने कर्मों या गलतियों का फल हर हाल में भुगतना ही पड़ता है। भाग्य का ये नियम इतना पक्का है कि कोई भी, लिटरली कोई भी इससे बच नहीं सकता, और पांडवों के साथ भी बिल्कुल यही हो रहा था। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, बल्कि एक और गहरा मोड़ लेती है। श्री कृष्ण सिर्फ पांडवों की गलती गिनाकर चुप नहीं होते, बल्कि उनका ध्यान द्रौपदी की ओर खींचते हैं। आखिर द्रौपदी का ऐसा कौन सा छिपा हुआ अतीत था जिसने इतनी महान साम्राज्य को बार बार अपमान और वनवास के इस भयंकर चक्रव्यूह में फंसा दिया था? नियति कैसे जन्मों जन्मों तक हमारा पीछा करती है, ये समझाने के लिए श्री कृष्ण एक बिल्कुल नई कहानी छेड़ते हैं। ये नई कहानी हमें सीधे द्रौपदी के पिछले जन्म में ले जाती है। युद्ध के मैदानों और आलीशान महलों से दूर एक शांत और एकांत जंगल के बीचों बीच बना एक आश्रम। इस जन्म में द्रौपदी एक महान तपस्वी, मेधावी ऋषि की इकलौती बेटी थी। यहाँ का माहौल एकदम अलग है, एक साधारण सा तपोवन, जहाँ इस युवा कन्या के जीवन की दिशा बहुत जल्द एक ऐसा मोड़ लेने वाली थी जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। और ये बात बहुत ही खूबसूरती से दिखाती है कि कैसे उस कन्या का जीवन दो बिल्कुल अलग अलग ध्रुवों के बीच फंसा हुआ था। एक तरफ तो उसे अपार सुंदरता और शास्त्रों के ज्ञान का आशीर्वाद मिला हुआ था, लेकिन दूसरी तरफ बचपन में ही माँ का साया सिर से उठ गया था और शादी की उम्र होने के बावजूद कोई भी वर उससे विवाह करने के लिए आगे नहीं आ रहा था। ये अजीब सा विरोधाभास उस कन्या के मन में गहरी बेचैनी पैदा कर रहा था। और इसी चिंता और तनाव के बीच नियति अपना सबसे क्रूर खेल खेलती है। मेधावी ऋषि अपनी बेटी के लिए एक योग्य वर ढूंढने में पूरी तरह नाकाम रहते हैं। इस नाकामी की निराशा उन पर इतनी हावी होती है कि उन्हें अचानक एक बहुत ही तेज और जानलेवा बुखार जकड़ लेता है। चीजें इतनी तेजी से होती हैं कि वो किसी नशे में धुत इंसान की तरह लड़खड़ाकर जमीन पर गिर पड़ते हैं। आखिरी पलों में बस भगवान हरि का नाम लेते हैं और पलक झपकते ही उनके प्राण पखेरु उड़ जाते हैं और आत्मा बैकुंठ पहुंच जाती है। पिता के अचानक दुनिया छोड़ जाने के बाद जो नजारा बनता है वो लिटरली रोंगटे खड़े कर देने वाला है। वो खूबसूरत और समझदार कन्या अब उस डरावने और घने जंगल में एकदम अकेली रह गई थी। कथा का ये हिस्सा हमें बताता है कि इंसानी जीवन कितना नाजुक है। एक पल में पूरी दुनिया उजड़ सकती है। वो आश्रम जहाँ कल तक वेदों की पावन ध्वनियां गूंजती थीं, आज एक खौफनाक और जानलेवा सन्नाटे में डूब गया था। ग्रंथ में इस कन्या के दुख को जिन शब्दों में पिरोया गया है वो सीधे दिल पर वार करते हैं। बताया गया है कि वो अपने पिता के मृत शरीर को गोद में रखकर एक चील पक्षी की तरह दर्दनाक आवाज में रो रही थी। वो चीख चीख कर कहती है, हे पिता, अब मेरी रक्षा कौन करेगा?
आप मेरी शादी किए बिना ही मुझे इस भयानक जंगल में छोड़कर कहाँ चले गए? ये महज एक बेटी के आंसू नहीं थे, बल्कि अपने एकदम असुरक्षित भविष्य का खौफ था। चलिए देखते हैं कि इसके बाद कहानी कैसे आगे बढ़ती है। उस दिल दहला देने वाले रोने की आवाज सुनकर आसपास के आश्रमों के मुनि भागते हुए वहां आते हैं। वो मेधावी ऋषि के शव को देखते हैं और उस अनाथ कन्या को किसी तरह संभालते हैं। फिर सारे मुनि मिलकर उस शव को पास ही के एक शिव मंदिर के शमशान घाट तक ले जाते हैं और पूरे विधि विधान के साथ ऋषि का अंतिम संस्कार पूरा करते हैं। अंतिम संस्कार के बाद जब वो कन्या वापस उस खाली आश्रम में लौटती है तो मानो उसकी पूरी दुनिया ही पलट चुकी होती है। जो लड़की कुछ घंटों पहले तक अपने पिता की लाडली और पूरी तरह सुरक्षित थी, वो अब एकदम बेसहारा सड़कों पर आ गई थी। ग्रंथ में उसकी इस हालत की तुलना उस बेबस गाय से की गई है जिसका बछड़ा उससे हमेशा के लिए छीन लिया गया हो। नियति कितनी निष्ठुर हो सकती है, ये उसका जीता जागता सबूत था। तो इस पूरी कथा के सफर के बाद हम एक ऐसे चौराहे पर खड़े हैं जहां नियति और ईश्वरीय न्याय आमने सामने हैं। जरा सोचिए, अगर युधिष्ठिर जैसे धर्मपरायण राजा और वो निष्ठावान ऋषिपुत्री भी अपने अदृष्ट या भाग्य की मार से नहीं बच सके, तो फिर उस ईश्वरीय कृपा को पाने का रास्ता है क्या? क्या हम इंसान पूरी तरह से सिर्फ अपने भाग्य की कठपुतली हैं? या फिर इस उलझे हुए चक्रव्यूह से बाहर निकलने की कोई चाबी भी मौजूद है? ये कहानी हमें इसी एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है, जिस पर सोचना तो बनता है। इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पुरुषोत्तम मास महात्मा कथा के अध्याय 9 के एक बेहद मार्मिक और गहरे प्रसंग में गोता लगाते हैं। हमारी कहानी एक बहुत ही अंधकारमय और भावनात्मक मोड़ से शुरू होती है। मेधावी ऋषि की इकलौती पुत्री अब इस दुनिया में बिल्कुल अकेली रह गई है। उसके पिता का देहांत हो चुका है और वो दुख के ऐसे अथाह सागर में डूब चुकी है जिसका कोई किनारा नहीं दिखता। आज हम इसी पृष्ठभूमि में एक असहाय कन्या की पीड़ा और एक अत्यंत शक्तिशाली ऋषि के आगमन के बीच होने वाले अद्भुत टकराव को गहराई से समझेंगे। आइए इस परिदृश्य की गहराई में उतरते हैं। जरा कल्पना कीजिए, एक विशाल, निर्जन और डरावना जंगल है जहां एक युवक कन्या बिल्कुल अकेली बैठी रो रही है। उसकी ये पुकार, हे पिता, अब मेरी रक्षा कौन करेगा, यह केवल कोई साधारण वाक्य नहीं है, बल्कि एक अनाथ हो चुकी आत्मा की चीख है। पिता ही उसका एकमात्र सहारा थे और उनके जाते ही उसका पूरा संसार एक भयानक शून्य में बदल गया है। यहाँ अकेलापन और भविष्य का डर अपनी चरम सीमा पर है। हमारे मूल ग्रंथों में इस दुख को कितनी सजीवता से बताया गया है। कथा में इस कन्या की स्थिति की तुलना एक ऐसे हिरण से की गई है जो जंगल में अपने झुंड से बिछड़ गया हो, या एक ऐसी नागिन से जो हर तरफ से घिर चुकी हो। उसके आंसुओं की लगातार बहती धारा और भारी गर्म सांसें, ये सब एक ऐसी गहरी और जलती हुई पीड़ा को दर्शाती हैं जो सचमुच उसके हृदय को छलनी कर रही हैं। यह शोक का वह स्तर है जहां सांत्वना का कोई भी रास्ता नहीं बचता। अब इस कहानी में एक नया मोड़ आता है, दुर्वासा ऋषि का आगमन। तो इस शांत, उदास और सूने आश्रम में अचानक एक ऐसी अकल्पनीय उपस्थिति का प्रवेश होता है जिसके आने मात्र से ही पूरे वातावरण में एक अजीब सा तनाव और खौफ पैदा हो जाता है। और ये उपस्थिति किसी और की नहीं बल्कि साक्षात महर्षि दुर्वासा की है। महर्षि अत्रि और सती अनुसुईया के पुत्र दुर्वासा, जो साक्षात भगवान शिव के रुद्र यानी विनाशकारी स्वरूप के अंश माने जाते हैं। इनकी तपस्या इतनी उग्र और इनका क्रोध इतना भयानक है कि महज इनका नाम सुनते ही देवराज इंद्र समेत सभी देवताओं के पसीने छूट जाते हैं। आगे बढ़ने से पहले आइए परमेश्वर को दिए गए उस श्राप पर नजर डालते हैं जो उनके अद्वितीय क्रोध का प्रमाण है। दुर्वासा मुनि की शक्ति का स्तर आखिर क्या था? इसे समझने के लिए हमें इतिहास की एक ऐसी घटना को देखना होगा जिसने पूरे ब्रह्मांड को विस्मित कर दिया था। जरा सोचिए, एक ऐसा ऋषि जो स्वयं परमेश्वर को श्राप देने की शक्ति रखता हो, उसका तेज कितना असीमित होगा। जी हाँ, दुर्वासा ऋषि ने एक बार साक्षात भगवान श्री कृष्ण और देवी रुक्मिणी को श्राप दे दिया था। उस दिन की घटना बहुत ही तेजी से घटी थी। दुर्वासा ऋषि की सेवा के लिए श्री कृष्ण और रुक्मिणी स्वयं उनका रथ खींच रहे थे। चलते चलते देवी रुक्मिणी को अत्यंत प्यास लगी और उनके होंठ सूखने लगे। अपनी पत्नी की यह पीड़ा देखकर श्री कृष्ण ने चलते हुए ही अपने पैर के अंगूठे से पृथ्वी को दबाया और वहीं से भोगवती नदी की जलधारा प्रकट कर दी। लेकिन जैसे ही दुर्वासा मुनि ने रुक्मिणी को उनकी अनुमति के बिना जल पीते देखा,
वे क्रोध की भयंकर अग्नि में जल उठे। उनका वो क्रोध बिल्कुल प्रलय की आग जैसा था। उन्होंने उसी पल ये भयानक श्राप दे डाला, तुमने मेरी यात्रा की परवाह न करते हुए अपनी पत्नी के प्रेम को अधिक महत्व दिया है, इसलिए तुम दोनों का वियोग होगा। ये एक ऐसा श्राप था जिसने ये साबित कर दिया कि दुर्वासा का क्रोध किसी भी सीमा या किसी भी सर्वोच्च सत्ता के सामने नहीं झुकता। अब जरा इस ऐतिहासिक घटना को आज की परिस्थिति से जोड़कर देखते हैं। जो ऋषि बिना एक पल सोचे ब्रह्मांड के स्वामी परमेश्वर तक को श्राप दे सकता है, उसके सामने एक अकेली, रोती हुई, असहाय मानव कन्या की बिसाती क्या है। दाव बहुत ऊंचे हैं। क्या दुर्वासा का वो विनाशकारी क्रोध अब इस शोकाकुल कन्या पर भी बरसेगा? लेकिन कहानी यहाँ उम्मीदों के बिल्कुल विपरीत जाती है। आइए देखते हैं कन्या द्वारा किया गया स्वागत। अब हमारी कथा वापस उसी उदास आश्रम में लौटती है जहाँ वह विलाप करती हुई कन्या साक्षात उस क्रोधी ऋषि के सामने खड़ी है। यह एक ऐसा नाजुक पल है जहाँ कुछ भी हो सकता था। तो यहाँ सबसे दिलचस्प बात क्या है? वो ये कि जिस परिणाम की सबसे ज्यादा उम्मीद थी, घटता उसका बिल्कुल उल्टा है। एक तरफ जहां किसी छोटी सी भूल पर भी विनाशकारी क्रोध के फटने की उम्मीद थी, वहीं दूसरी तरफ मुनि की ओर से एकदम शांत, प्रसन्नता और सौम्य प्रशंसा देखने को मिलती है। यह सचमुच हैरान कर देने वाला था। और इस चमत्कारिक बदलाव का पूरा श्रेय उस कन्या के अद्भुत व्यवहार को जाता है। अपने पिता की मृत्यु के इतने गहरे सदमे में होने के बावजूद उसने अपार संयम और शिष्टाचार दिखाया। उसने अत्यंत सम्मान के साथ पाद्य और अर्घ्य से मुनि के चरण धोए और उन्हें ताजे जंगली फल और वन के फूल अर्पित किए। ग्रंथों में इस पल को माता सीता द्वारा महर्षि वाल्मीकि के किए गए स्वागत के समान पवित्र बताया गया है। बस इसी निस्वार्थ सेवा ने मुनि के उस अस्थिर मन को पूरी तरह शांत कर दिया। मुनि दुर्वासा इससे इतने अधिक प्रसन्न हुए कि उनके चेहरे पर मुस्कान आ गई और उन्होंने उस अनाथ कन्या को आशीर्वाद दिया। उन्होंने कहा, तुमने अपनी सेवा और धर्मपरायणता से अपने पिता के कुल का उद्धार कर दिया है। मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। मुनि ने उसे ये भी बताया कि वे यहाँ से सीधे बद्रिकाश्रम के लिए निकल रहे हैं, जहाँ वे भगवान नर नारायण के दर्शन करेंगे। और यहीं से शुरू होती है कन्या की एक हताश और भावुक प्रार्थना। मुनि को इस दुर्लभ शांत और प्रसन्न अवस्था में देखकर उस बुद्धिमान कन्या ने तुरंत इस अवसर को पहचान लिया। उसे एहसास हो गया कि बस यही वो इकलौता क्षण है जब वो अपनी व्यथा और हताशा भरी सच्चाई इस महान ऋषि के सामने रख सकती है। उसने मुनि के चरणों में अत्यंत करुण स्वर में प्रार्थना की, आपके आगमन से मेरा भाग्योदय हुआ है। हे दया सिंधु, कृपया मेरे दुख की इस भयंकर अग्नि को शांत करें। उसके घोर अंधकार से भरे जीवन में मुनि का आना ही आशा की एकमात्र किरण बन गया था। वो पूरी तरह से उन पर निर्भर थी। यहाँ समझने वाली सबसे अहम बात यह है कि उस कन्या के पास अब सहारे का कोई भी तंत्र नहीं बचा था। जीवन का मार्गदर्शन करने के लिए न तो माता पिता जीवित थे, न ही उसकी रक्षा के लिए कोई भाई था और न ही विवाह के लिए कोई योग्य वर तैयार था। वो दुनिया से पूरी तरह अलग थलग पड़ चुकी थी और हर गुजरते पल के साथ मौत का डर उसे और गहरा घेरता जा रहा था। और उसका डर सिर्फ मौत या अकेलेपन का नहीं था। उस समय के समाज में बिना किसी रक्षक या पति के एक स्त्री के लिए सबसे भयानक स्थिति समाज से बहिष्कृत हो जाना था। उसका सबसे बड़ा और डरावना भय ये था कि कहीं वो वृषली शूद्रा न बन जाए, यानी एक ऐसा जीवन जहाँ कोई सम्मान न हो और जो पूरी तरह से भूखमरी, तिरस्कार और खौफ के साये में बीते। ये सामाजिक पतन का डर तो मानो मौत के डर से भी कई गुना ज्यादा पीड़ादायक था। तो अंत में ये पूरी चर्चा हमें एक बहुत ही गहरे और विचारोत्तेजक सवाल पर लाकर खड़ा कर देती है। क्या महाक्रोधी लेकिन इस समय बिल्कुल शांत बैठे दुर्वासा ऋषि इस अनाथ कन्या की गहन पीड़ा का कोई ठोस समाधान निकाल पाएंगे? और क्या उनका वो समाधान इस कन्या के इस दुर्भाग्यपूर्ण भविष्य को पूरी तरह से बदलने के लिए काफी होगा? इस रहस्य का उत्तर अगले अध्याय में छिपा है। आज की इस चर्चा में हमारे साथ गहराई से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम पुरुषोत्तम मास महात्म्य कथा के 10वें अध्याय से एक बहुत ही गहरी और चौंकाने वाली कहानी पर बात करेंगे। ये सिर्फ एक पौराणिक कथा नहीं है, बल्कि इंसानी फितरत, अहंकार और ईश्वरीय कृपा को ठुकराने का क्या अंजाम होता है, उसका एक बहुत ही शानदार और रोंगटे खड़े कर देने वाला उदाहरण है।
तो बिना किसी देरी के चलिए सीधे इस कथा में गोता लगाते हैं। जरा इस दृश्य की कल्पना कीजिए, एक बहुत ही प्राचीन और बिल्कुल सुनसान तपोवन, एक ऐसा आश्रम जो कभी वेद मंत्रों से गूंजता था, लेकिन अब वहाँ सिर्फ और सिर्फ एक गहरा सन्नाटा और उदासी छाई है। वहाँ मेधावी ऋषि की एक युवा कन्या है जो पूरी तरह से शोक में डूबी हुई है। उस एकांत में उसका विलाप सच कहूँ तो दिल चीर देने वाला है। और आप देखिए, ये हालत रातों रात नहीं हुई, त्रासदियों का एक पूरा सिलसिला चला है। सबसे पहले बचपन में ही उस कन्या के सिर से माँ का साया उठ गया, फिर विवाह की उम्र होने पर भी उसकी शादी नहीं हो सकी, और जैसे इतना काफी नहीं था, सबसे बड़ा पहाड़ तब टूटा जब उसके पिता मेधावी मुनि का एक अचानक और भयानक बुखार से निधन हो गया। इन झटकों ने उसे एक ऐसा अनाथ बना दिया जो अब अपने भविष्य और विनाश के डर से सचमुच कांप रही थी। कहानी में अब एक बहुत ही अहम मोड़ आता है, ऋषि दुर्वासा का आगमन। अब दुर्वासा मुनि के बारे में तो आप जानते ही होंगे। वो कोई साधारण ऋषि नहीं है, साक्षात भगवान शिव के अंश से जन्मे हैं और अपने उस भयंकर गुस्से के लिए पूरे ब्रह्मांड में मशहूर हैं। लेकिन यहाँ एक बड़ा दिलचस्प पहलू है। इस वक्त जब निराशा अपनी चरम सीमा पर है, वो उस अनाथ कन्या के लिए आश्रम में आशा की एक छोटी सी किरण बनकर पधारे हैं। मुनि को देखते ही वो कन्या बुरी तरह रो पड़ती है। वो कहती है, मेरा कोई रक्षक नहीं है, न माता है न पिता, मैं इस दुखों के अथाह सागर को कैसे पार करूंगी। वो दुर्वासा मुनि के आगे सचमुच गिड़गिड़ाती है, उद्धार की भीख मांगती है। उसे डर है कि विवाह ना होने और अकेलेपन की वजह से वो समाज में अपना सम्मान खो देगी और पतन की ओर चली जाएगी। अब देखते हैं कि इन दुखों से मुक्ति का मार्ग क्या निकलता है, जो है पुरुषोत्तम मास का अचूक उपाय। दुर्वासा मुनि, जिन्हें बात बात पर गुस्सा आता है, वो यहाँ एक बहुत ही अनएक्सपेक्टेड करुणा दिखाते हैं। वो उसे पुरुषोत्तम मास के बारे में बताते हैं, जिसे हम अधिक मास या लीप मंथ भी कहते हैं। मुनि समझाते हैं कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने इसे सर्वोच्च महीने का दर्जा दिया है। ये एक ऐसा अद्भुत और छिपा हुआ समय है जिसमें अगर सच्चे मन से पूजा की जाए तो वो बड़े से बड़े दुखों और पापों को जड़ से मिटा सकती है। और इस उपाय की ताकत का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि पवित्र गंगा नदी में 12,000 सालों तक स्नान करने से जो पुण्य मिलता है ना, वो पुण्य पुरुषोत्तम मास में सिर्फ एक बार स्नान करने मात्र से मिल जाता है। जरा सोचिए, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, ये ब्रह्मांडीय स्तर का एक अचूक समाधान था। अपनी इस बात पर जोर देने के लिए दुर्वासा मुनि अपना खुद का एक बहुत ही चौंकाने वाला किस्सा साझा करते हैं। वो बताते हैं कि एक बार जब भगवान विष्णु का सुदर्शन चक्र उन्हें भस्म करने के लिए उनके पीछे लग गया था, तब इसी पुरुषोत्तम मास के प्रताप ने उन्हें उस घातक ईश्वरीय अस्त्र से बचाया था। मतलब इस महीने की सर्वोच्च शक्ति का इससे बड़ा सबूत और क्या हो सकता है। लेकिन इसके बाद जो होता है वो उस कन्या का भयंकर अहंकार दिखाता है। इतना बड़ा रहस्य और जीवन दान जैसा उपाय सुनने के बाद उस कन्या की प्रतिक्रिया सच में हैरान करने वाली और पूरी तरह से विनाशकारी थी। दुख में अंधी और आध्यात्मिक समझ से बिल्कुल कोसों दूर, वो सीधे दुर्वासा मुनि के मुंह पर उस पवित्र महीने का घोर अपमान कर देती है। वो कहती है कि ये तो एक मलमास है जिसमें सूर्य की संक्रांति तक नहीं होती, ये पूरी तरह से निंदनीय है। वो उल्टे मुनि से ही सवाल कर बैठती है कि आप इतने अपवित्र महीने की तारीफ कैसे कर सकते हैं। और बात यहीं खत्म नहीं होती। वो अहंकार में इस कदर चूर है कि मुख्य देवी देवताओं की पूरी एक लिस्ट गिनाने लगती है। वो शिव, सूर्य, दुर्गा और गणेश जैसे प्रतिष्ठित देवताओं का नाम लेती है और पूछती है कि ये तथाकथित मलमास इन महान शक्तियों की बराबरी कैसे कर सकता है। सच कहूँ तो ये अज्ञानता और अहंकार का एक बहुत ही खतरनाक मेल था। और इसके बाद आती है मुनि दुर्वासा की चेतावनी। इस भयंकर अपमान के बाद आश्रम का पूरा माहौल एक झटके में बदल जाता है। मुनि दुर्वासा की आंखें गुस्से से लाल हो जाती हैं और उनका शरीर जैसे आग की तरह तपने लगता है। लेकिन फिर भी वो अपने उस विनाशकारी श्राप को रोक लेते हैं। क्यों? क्योंकि वो समझते हैं कि ये सिर्फ एक नासमझ अज्ञानी बच्ची है जो गहरे सदमे से गुजर रही है। वो इन गहरे आध्यात्मिक सत्यों को समझने के काबिल ही नहीं है। अपने मित्र मेधावी ऋषि की बेटी होने के नाते वो उनकी दया की पात्र बन जाती है। हालांकि वो श्राप नहीं देते, लेकिन वो जाते जाते एक बेहद डरावनी और भविष्य सूचक चेतावनी जरूर दे जाते हैं। वो कहते हैं,
तुमने इस महीने का जो अपमान किया है ना, ब्रह्मांड इसे कभी नजरअंदाज नहीं करेगा। तुम्हें इसके परिणाम भुगतने ही होंगे, क्योंकि जो नियति है उसे कोई टाल नहीं सकता। ये चेतावनी साफ तौर पर दिखाती है कि ईश्वरीय व्यवस्था के अपमान का नतीजा क्या हो सकता है। और यहीं से शुरू होता है उसकी शिव तपस्या का सफर। ये कठोर चेतावनी देकर मुनि दुर्वासा वहां से चले जाते हैं, और जैसे ही वो वहां से जाते हैं, ठीक उसी पल उस कन्या का सारा शारीरिक और आध्यात्मिक तेज पूरी तरह से नष्ट हो जाता है। ध्यान दीजिए, ये कोई ऐसा परिणाम नहीं था जो भविष्य में होने वाला था। ये उसके अहंकार की तुरंत और बहुत भारी कीमत थी जो उसे चुकानी पड़ी। और इसके बावजूद भी वो अपनी गलती नहीं मानती। वो भगवान कृष्ण के सर्वोच्च महीने यानी पुरुषोत्तम मास को पूरी तरह से ठुकरा देती है। उसी सुनसान आश्रम में रुकी रहती है और मुनि की सलाह के बिल्कुल उलट भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए एक बहुत ही कठोर लेकिन पूरी तरह से दिशाहीन तपस्या शुरू कर देती है। एक तरह से उसने अपने ही हाथों अपनी नियति तय कर ली थी। और अंत में ये पूरा आख्यान हमें एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़ जाता है। क्या होता है जब अज्ञानता और शोक में अंधा कोई इंसान ईश्वरीय शक्तियों की सीधे तौर पर दी गई सलाह को ही ठुकरा देता है? ये कहानी नियति, ईश्वरीय पदानुक्रम और ब्रह्मांड की सर्वोच्च शक्तियों का अपमान करने के अचूक परिणामों के बारे में एक रोंगटे खड़े कर देने वाला सबक है। आज के इस विश्लेषण में इतना ही। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हमें और आपको जरूर विचार करना चाहिए।